हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज हम हिंदी पैडागोजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेसन नंबर 5 रहेगा आपका ये सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपका क्या है, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ या समस्याएं। भाषाई विविधता क्या, यानी कि बहुभाषिकता आपकी, उसकी क्या क्या चुनौतियाँ होती है, क्या क्या समस्याएं होती है। अगर आपने इसको अपने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा भी होगा या फिर आपने पहले अगर सीटेट दिया है तो आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई एक बच्चा है, वो स को श बोलता है या र को अड़ा बोलता है, उसका क्या रीज़न है। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में, तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा आते हैं सीटेट में, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो डिस्कस करेंगे आज हम इसको, और इसके 4 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें, आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखते हैं क्या है आपका बहुभाषिकता। क्या है, भाषाई विविधता को बहुभाषिकता भी कहा जाता है, यानी कि लैंग्वेज जो है आपकी, एक जो मल्टीलिंगुअलिज्म है आपका, उसको क्या कहते हैं, हम बहुभाषिकता कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बहुभाषी कहेंगे। जब आप क्लास में जाते हैं एज अ टीचर, तो ऐसा नहीं ना कि आपको सारे एक ही भाषा के बच्चे मिलेंगे। वहाँ पे आपको अलग अलग एनवायरनमेंट से आए हुए बच्चे मिलेंगे जो कि अलग अलग भाषा बोलते होंगे, जो कि जैसे कि इंडिया में तो हमारे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब 10 कदम पे आपको भाषा बदली हुई मिल जाएगी। ठीक है। भारत एक क्या है, बहुभाषी देश है। यहाँ पे 1000 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है। कितनी? 1000 से अधिक, जो कि 5 विभिन्न भाषा परिवारों के अंतर्गत आती है। किंतु केवल 47 भाषाएं ही स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। इनमें से केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि संविधान की सूची में जिसको शामिल किया गया है वो सिर्फ क्या है, आपकी 22 लैंग्वेजेस को क्या है, शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, बहुभाषिकता समस्या नहीं समाधान है। ठीक है। देखो, भाषा के कालांश में बहुभाषिकता को एक समस्या के रूप में देखा जाता था। भाषा के कालांश में, यानी कि हम अगर पास्ट की बात करें तो क्या था, बहुभाषिकता यानी कि एक क्लास में बहुत सारी लैंग्वेज के बच्चे होना एक तरीके से क्या था, एक प्रॉब्लम माना जाता था कि भाई इनको किस तरीके से टैकल किया जाए, जो अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि एक तरीके से ये समस्या है। ऐसा माना जाता था कि कक्षा में बहुभाषिकता से बच्चों में उलझन होती है, जबकि स्थिति क्या है, इसके ठीक विपरीत है। अगर हम इसको ठीक तरीके से समझें, इस जो कंडीशन है जो आपकी, उसमें क्या है, बहुभाषिकता जो है एक प्रॉब्लम की तरह ना लेकर के इसको हम एक रिसोर्स की तरह ले, कि भाई 4 तरीके के भाषा वाले बच्चे हैं क्लास में, तो एक बच्चा जो है वो 4 तरीके की भाषा सीखेगा। एक बच्चे को आप ऐसे सिखाने बैठ जाओ तो 4 भाषाएं सीखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने पीयर के साथ में, अपने जो भी उनकी क्लासमेट्स होते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो इजीली एक्वायर कर लेता है, उनके साथ रहते रहते सीख जाता है। तो ये क्या है, एक समस्या नहीं है, बल्कि क्या है आपका एक रिसोर्स के रूप में आप इसको यूज़ कीजिए। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधा करने की बजाय सहायता करती है। अब अगर हम ये माने कि जो आपका ये बहुभाषिकता है, ये आपके कम्युनिकेशन को जो है रोकती है, तो ये तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसका एक नैरो डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये उसको बाधित नहीं करती, बल्कि उसको सहायता देती है। ठीक है। बहुभाषिकता यानी कि अगर आपको 1 से 2 भाषाओं का ज्ञान होगा तो आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर भी अटकेंगे नहीं। आप मतलब कहीं ना कहीं अपना क्या कम्युनिकेशन जो है आपकी रुकेगी नहीं। ठीक है। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने की बजाय इसके और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास जो है करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र 1968 जो है लागू किया गया था। यानी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इसको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेसिकली किया ही जा रहा है। कोई भी सूत्र लागू कर दीजिए, आप देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाकर के देखिए, वहाँ पे क्या कहेंगे, भाई इंग्लिश ही बोलनी है आपको, तो यहाँ पे तो हिंदी का मतलब आपको ह भी यूज़ नहीं करना है। तो क्या है, एक तरह से ये बहुभाषिकता को दबाने वाली ही बात है एक तरीके से, क्योंकि एक बच्चा जो इस एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आया है जहाँ उसने ना इंग्लिश सुनी है ना देखी है, एक फर्स्ट लर्नर आप जिसको कहेंगे, तो उसको आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके स्कूल में एंटर करते ही इंग्लिश बोलने लग जाएगा, इंग्लिश सीखने लग जाएगा। तो वहाँ क्या है, बहुभाषिकता की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता या लाभ क्या है।
तो कक्ष में अगर हम देखें क्लासरूम में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके आपको लाभ है, तो देखते हैं। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और ये भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशेष लक्षण भी है। उसका संसाधन के रूप में उपयोग करना, उसे कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में माध्यम के रूप में प्रयोग करना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। अब कैसे आपको ये मतलब हेल्प करेगी कि आप इसको जो कक्षा की कार्यनीति है, ठीक है, जो भी आपका वर्किंग का जो वहाँ पे आपकी नीति है उसका हिस्सा बनाइए आप इसको। जैसे कि एक बच्चा अगर जैसे कि आप जानते हैं एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में आता है तो वो बिल्कुल कोरी स्लेट तो नहीं होता कि उसको कोई भाषा नहीं आ रही होती है। वो एक लैंग्वेज को एक्वायर करके आता है, एक अच्छी खासी वोकेबलरी होती है उसके पास में अपनी मदर टंग की। तो आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत में जब एक बच्चा आता है तो उससे मदर टंग में बात की जाए, या फिर उसकी बात को एटलीस्ट मदर टंग में समझा जाए, ताकि वो एक क्या है, एक खुल करके अपनी बात को आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। अगर आप जाते हो उसके ऊपर थोप देंगे कि भाई नहीं, आपको तो अपनी घर की भाषा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, आप तो मतलब एक पर्टिकुलर इसी लैंग्वेज में बात करेंगे स्कूल में, उस बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या करेगा, उसकी जो भावनाएं हैं वो दब जाएंगी अंदर, वो हीन महसूस करेगा अपनी मदर टंग की वजह से। ठीक है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्र एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वो एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं की संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखते हैं। मतलब कि अगर आप अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बच्चे आए हैं, तो क्या होगा, आपको अलग से उनको कल्चरल वैल्यू सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सीख जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एज ए टीचर अगर आप किसी बच्चे की भाषा को नकार रहे हैं क्लास में, तो आप स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपके लिए सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपकी मदर टंग वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है। तो एज ए टीचर आपको बच्चे के साथ में इस तरीके से इंटरेक्ट करना है कि हर बच्चा जो है वो एक दूसरे की मदर टंग को, भाषा को, कल्चर को जो है क्या है, सम्मान दे सके। और बच्चा इसी तरीके से सीखता है सम्मान देना। जब एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, भाषा में बात करते हैं, तो उनका आपस में क्या होता है, सम्मान विकसित होता है एक दूसरे के कल्चर के प्रति। ठीक है। फिर क्या होता है, कक्ष में छात्रों द्वारा विभिन्न अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है कि एक्चुअल में कि बच्चा जो है आपकी कही हुई बात को अच्छे ढंग से समझ सके, अपनी बात को आपको समझा सके। वो किस से मतलब बेसिक तौर पर एक प्राथमिक लेवल की अगर हम बात करें, प्राथमिक स्तर की, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको उसकी मातृभाषा में बात करने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वो एक सहजता से अपनी बात को रख सके, क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल है फिलहाल। जैसे जैसे उसका थोड़ा सा वो क्या है कि उच्च स्तर पे जाएगा, तो उसके बाद में आप एक दूसरी भाषा उसको सिखाने पर जोर दे सकते हैं। ठीक है। बहुभाषिकता हर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के अवसर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप भी हैं और आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, तब आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपका जो सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, या फिर आपको 4 भाषाएं 5 भाषाएं आती होंगी तो एक सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा। आप सोचिए अगर मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, तो मैं 4 कल्चर के लोगों से ईजिली कम्युनिकेट कर पाऊंगी। और वो पॉसिबल कैसे है, आपकी क्लास उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है, क्योंकि इतनी भाषाएं हैं आपकी क्लास में बच्चों के आपस में सीखने के लिए। अगर एज ए टीचर आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, एक संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं बहुभाषिकता को, तो ठीक है। अलग अलग पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों की शब्दों के उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के अंतर पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई मतलब आपका क्या होगा, अगर जैसे कि किसी और एरिया से है जिसकी भाषा थोड़ी सी अलग है, ठीक है, हिंदी भाषी अगर नहीं है, हिंदी भाषी स्कूल में वो आया है, तो क्या होगा, उसके उच्चारण में एक भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि उसकी भाषा की जो लय होगी वो उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं झलकेगी। तो उससे क्या होगा, आप उस बच्चे को भाषा की पृष्ठभूमि के तौर पर पीछे नहीं छोड़ सकते कि भाई इसको तो लैंग्वेज नहीं आती, ये तो सिर्फ अपनी भाषा आती है, इसको तो इसको पीछे छोड़ो, इसको मतलब इसको सिखाना बेकार है। तो वो आपको नहीं करना है, उसको आपको साथ लेकर के चलना है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण छात्रों के मुख्य कौशल का विकास होता है। बहुभाषिक यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास में भाषाएं हैं तो क्या होगी, शब्द भंडार में वृद्धि करेगी। बच्चा अपने आप वोकेबलरी सीखेगा, 4 शब्द वो एक भाषा की सीख रहा है, 4 शब्द दूसरी भाषा की सीख रहा है। मतलब कि आपको अलग से उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसकी वोकेबलरी जो है डेवलप होगी। जैसा कि हमने भाषा अर्जन में पढ़ा था कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से क्या करता है, अर्जन करता है भाषा का।
ठीक है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है, यानी कि क्रिएटिविटी लाता है बच्चे के अंदर। जितनी उसको लैंग्वेज आती होगी उतना ही वो क्या होगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा, उतना ही उसकी पर्सनैलिटी निखरेगी, उतना ही वो सोशल इंटरेक्शन अच्छे से कर पाएगा। जितना उसको लैंग्वेज का उसका डेवलपमेंट होगा, जितना कि वो मल्टी लैंग्वेज उसको आती होगी, उतना उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रिएटिविटी के। ठीक है। बहुभाषिकता क्या है, संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक संप्राति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है। तो ये अत्यंत ज़रूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। संज्ञानात्मक विकास यानी कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का विकास, और जो शैक्षणिक संप्राति है उसके बीच एक सकारात्मक जुड़ाव है, यानी कि एक पॉजिटिव कनेक्शन है आपका। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और एजुकेशन का देखा जाए आपका, तो बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म आपका क्या है, एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाता है आप लोगों के बीच में। तो क्या होता है, स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और वैसे भी एनसीएफ आपका 2005 है जो, वो भी इसी बात पर जोर देता है कि बच्चे को जो प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो स्कूल से डरे नहीं, स्कूल में भी उसको घर के जैसा एनवायरनमेंट मिले, स्कूल में भी उसको घर के जैसा भाषा यूज़ करने के लिए मिले। क्योंकि बच्चा अभी एक बेसिक वहाँ से आया है, वो फर्स्ट लर्नर है, आपका फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। तो उसको आपको एक मौका देना पड़ेगा पहले कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, जो भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है। ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज उस पर थोपेंगे नहीं बेसिकली। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से बनते हैं। उनको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं आपके। कौन सा प्रश्न जो है कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपकी बहुभाषिकता को बढ़ावा देगा। ठीक है। एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो आपका क्या, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं हुआ। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, तो बता देंगे भाई क्या है, मतलब इसमें बहुभाषिकता वाली कोई बात नहीं हुई है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, वन वर्ड आंसर हो गया ये भी। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, इससे क्या होगा, बच्चा जो है अपनी अपनी भाषा में जो फूलों के नाम लिखेगा तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ भाई मेरी भाषा को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, आप बहुभाषिकता को पोषित करेंगे कि फूलों के नाम बच्चों को कह दो भाई ये फ्लावर्स के नेम जो है ना, उस सब आप लोग अपनी अपनी मदर टंग में लिखो, अपनी अपनी भाषा में लिखो जो आपके घर में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजपुरी भाषी मोना जो है वो क्या है, श को स और र को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। ठीक है। मातृभाषा से प्रेम, उच्चारणगत त्रुटि, या फिर हिंदी भाषा की कठिनता, या मातृभाषा का व्याघात है। तो इसको क्या कहेंगे, मातृभाषा से प्रेम, मतलब एक छोटा बच्चा अगर इतना प्रेम करता होगा मातृभाषा से कि वो उसको छोड़े ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। उच्चारणगत त्रुटि है ये तो हमें पता है, लेकिन इसका संभावित कारण पूछा है, किस वजह से कर रही है ऐसा। हिंदी भाषा की कठिनता, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। मातृभाषा का व्याघात, यानी कि उस बच्चे की जो मदर टंग है उसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज में आप देखेंगे जैसे बात करना, तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इस वर्ड को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसलिए जो उसकी मातृभाषा है उसका उस पर प्रभाव है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो श को स और र को ड बोलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नहीं जी, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम करेंगे कल। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन हमारा, जिसमें कि हमने देखा कि बहुभाषिकता किस तरीके से ज़रूरी है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, कल हम पढ़ेंगे कि कक्षा में बहुभाषिकता की वजह से एक शिक्षक को क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और हम उस समस्याओं को किस तरीके से डील करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। तो अब रही बात ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्वालिटेटिव कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बात करूं अगर इस टॉपिक की, तो ये तो आपके बाकी टेट्स में भी बहुत यूज़फुल रहता है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।